अदालत इस्लाहात बिल केस फुल कोर्ट बनाने जस्टिस मज़ाहिर को बेंच से अलग करने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, सियासी मामलात ने अदालत का माहौल आलूदा कर दिया है। सियासी लोग इंसाफ नहीं मनपसंद फैसले चाहते हैं। जजेस के खिलाफ शिकायत आती रहती है। मुझ समेत सुप्रीम कोर्ट के अक्सर जजेस के खिलाफ शिकायत आती रही हैं। फुल कोर्ट बनाना और जजों को बेंचों में शामिल करना चीफ जस्टिस का इख्तियार है। किसी जज के खिलाफ रेफरेंस या फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की राय आने तक इसे काम करने से नहीं रोका जा सकता। जस्टिस काजी फायजी सा केस में भी अदालत ने यही फैसला दिया था। हर इदारा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद का पाबंद है। सियासी जमातों और वकला तंजीमों से 8 मई तक जवाब तलब। बिल पर पार्लिमानी कार्रवाई और कायमा कमेटी में होने वाली बहस का रिकॉर्ड भी तलब। कल ये सामने वाला जो हमारे हमसाये में जो अदारा है उसने हमसे एक तारीख की प्रोसीडिंग्स मांगी हैं। मेरी आपसे इस्तदा है जनाब स्पीकर के आप कस्टोडियन होते हुए इस हाउस के आप सुप्रीम कोर्ट को लिखें कि हमें भी वो कार्रवाई भेजे जाए। हमारे सामने वाले इदारे ने हमारे इजलास की कार्रवाई का रिकॉर्ड मांगा है। ख्वाजा आसिफ का सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कौमी असम्बली की कार्रवाई का रिकॉर्ड मांगने पर रद्द-ए-अमल। उन्होंने ऐवान में मुतालिबा किया स्पीकर कौमी असम्बली सुप्रीम कोर्ट को खत भेजे और अदालती कार्रवाई का रिकॉर्ड मांगे। वज़ीर आज़म की गर्दनें लेने की रवायत खत्म होनी चाहिए। हमें मुज़ाकरात का कहने वाले पहले अपनी पंचायत लगाकर मसला हल करें। आइन जो कहेगा वही होगा। आइन से मावरा कुछ नहीं होगा। हमसे हर बार हिसाब लिया जाता है, हमें भी हिसाब दिया जाए। कमेटी बनाकर अदलिया से हिसाब लिया जाए। कमीशन बनाकर आइन को मस्ख करने का हिसाब लिया जाए। पार्लियामेंट अपने हथियार नहीं डालेगी, अपने वज़ीर आज़म को कुर्बानी नहीं चढ़ाएंगे। मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात का मामला। हुकूमती इत्तेहाद और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर। रात 9 बजे अहम बैठक। मुज़ाकरात में PTI और हुक्मरान इत्तेहाद क़यादत के मशवरे के बाद तजावीज़ एक दूसरे के सामने रखेंगे। असद उमर ने कहा, मुज़ाकराती इजलास के बाद असम्बलियाँ तोड़ने का आखिरी मौका है। इमरान खान ने मौका दिया कि एक दिन में पूरे मुल्क में इंतखाबात करवा लें। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, जब नीयत ही ठीक ना हो तो मुज़ाकरात का क्या फ़ायदा। मुल्क में इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं। जिसे हिस्सा लेना है ले, जिसे नहीं लेना ना ले। सुप्रीम कोर्ट को आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना चाहिए। आइन में लिखा है 90 रोज में इंतखाबात होंगे तो हमने असम्बलियां तोड़ी। इमरान खान का निजी टीवी को इंटरव्यू, कहा मुझे आज तक अफसोस नहीं हुआ मैंने असम्बलियां तोड़ी। हमें बताया जा रहा है कि इंतखाबात नवंबर में होंगे। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को तबाह करना है तो मार्शल लॉ लगा दें। पूरी कोशिश की कि भारत से हमारे ताल्लुकात अच्छे हों। सिर्फ इमरान खान को हुकूमत से बाहर रखने के लिए कितनी कीमत अदा की जा रही है। किसी तरह इमरान खान को पावर में आने नहीं देना है, ये इनका मकसद है। नवाज शरीफ और जरदारी ने हमेशा करप्ट लोगों को नवाजा है। इदारे, आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इलेक्शन अक्टूबर में होने से कोई फायदा नहीं। हुकूमत ने अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम ना किया तो मैं सड़कों पर निकलूंगा। मैं अपनी कौम को भी सड़कों पर निकालूंगा। नौजवानों को पाकिस्तान के खिलाफ करने की फॉरेन फंडेड मुहिम चलाई जा रही है। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत जायजा इजलास। कहा, ख़वातीन की सियासी अमल में शमूलियत से इस्तेहसाल का खात्मा करेंगे। मरियम नवाज का पंजाब भर में नौजवानों और ख़वातीन की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के अमल पर इत्मीनान का इजहार। तमाम यूथ कोऑर्डिनेटर्स की कारकर्दगी और जज्बे को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से 2 अहम तरीन शख्सियात की मुलाकात। आर्मी चीफ और DGISI की वज़ीर आज़म से मुलाकात। हसास इदारों के सरबराहान की कौमी सलामती के उमूर पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म को दौरा चीन से मुतालिक ब्रीफिंग दी।
कौमी सलामती के उमूर पर गौर किया गया। एंटी करप्शन गुजरांवाला के मुकदमे में परवेज इलाही की 15 मई तक हिफाजती जमानत मंजूर, फौरी गिरफ्तारी से भी रोक दिया गया। ट्रायल कोर्ट में अपनी बेगुनाही के लिए पेश होना चाहता हूं, गिरफ्तारी का खदशा है। परवेज इलाही का दरखास्त में मौक़िफ़, गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद। जज ने रिमार्क्स दिए, किस कानून के तहत गिरफ्तारी रोकें। अदालत की IG और DG एंटी करप्शन को कानून के मुताबिक कार्रवाई की हिदायत। आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब। परवेज इलाही की अदालत से बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा जो कुछ हुआ इसका जिम्मेदार मोहसिन रजा नकवी है। मेरे घर के अंदर घुसकर हमला किया गया, जो कि इंतहाई अफसोस की बात है। तहरीक इंसाफ की मकबूलियत से हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई है, जिसकी वजह से इस तरह के ओछे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। पार्लियामेंट अपने इख्तियारात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आखिरी हद तक जाएगी। मरियम औरंगज़ेब ने कहा, अदलिया का इख्तियार आइन और कानून की तशरीह करना है। आइन रीराइट करना या कानून साजी के इख्तियार पर पाबंदी लगाना अदलिया का इख्तियार नहीं। कानून साजी से शफाफ और मुनसिफाना निज़ाम दिया गया है। इस कानून साजी से वन मैन शो और इंपीरियल कोर्ट जैसे एतराज़ात ख़त्म किए गए। आर्टिकल 184(3) से मुतालिक कानून साजी से अदलिया के इख्तियार, आज़ादी और खुद मुख्तारी में कोई कमी नहीं की गई। फवाद चौधरी का बुशरा बीबी की तरफ से मरियम नवाज को कानूनी नोटिस भिजवाने का ऐलान। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मरियम नवाज ने इल्ज़ाम लगाया है कि बुशरा बीबी ने फाइलों में दस्तखतों की रिश्वत वसूल की। मरियम नवाज के खिलाफ फौजदारी मुकदमे करने का फैसला किया गया है। नैब तरामीम वाला केस वो तूता है जिसमें मरियम नवाज और आसिफ अली जरदारी की जान फंसी हुई है। दोनों खानदानों का अरबों रुपए की चोरी बचाने के लिए नैब तरमीमी बिल बेंच पर हमले जारी हैं। सुप्रीम कोर्ट के 15 में से 8 जजेस नून लीग के निशाने पर हैं। पाकिस्तान की 96 बार काउंसिल्स, 50 सीनियर तरीन वकला और कौम चीफ जस्टिस और इनकी जजेस के पुश्त पनाही पर पहरा दे रही है। ओवरसीज पाकिस्तानी अगर वोट के हक से महरूम हैं तो इसके जिम्मेदारान चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। मरियम नवाज को नोटिस भेजने की बजाय अदालत में करप्शन का जवाब दें। राना सनाउल्लाह का फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल, कहा कौम को मामू बनाने वाले सुप्रीम कोर्ट के मामे न बने। बुशरा बीबी खाविन को मुंह पर बाल्टी डालकर अदालत लेकर जाएं। ये ट्रक छुपाओ या पहुंचाओ तहरीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इलेक्शन कमीशन, वकला, सहाफियों और सियासी मुखालिफिन पर गंद उछालना, गाली देना और धमकाना इमरान खान का वतीरा है। 190 मिलियन पाउंड के लिफाफे का जवाब दो जो इमरान न्याजी ने फ्रॉड करके अपने स्पॉन्सर को खैरात किया। पूरा कौमी खजाना इमरान माफिया के निशाने पर था। अदलिया का इख्तियार पार्लियामेंट ने शिफाफ बनाया है। मनसब, कुर्सी और इख्तियार का नाजायज इस्तेमाल सबसे बड़ी आइन शिकनी है। आइन के मुताबिक कोई भी अदालत ऐवान की कार्रवाई की तफसील नहीं मांग सकती। नूर आलम खान ने कहा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी किसी भी इदारे का अकाउंट चेक कर सकती है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश होने से रोकना गैर कानूनी है। हम आपके सामने पेश होते हैं। अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया तो आप भी यहाँ पेश हो सकते हैं। हमने इलेक्शन कमीशन में अपने असासों का रिकॉर्ड पेश किया। साकिब निसार का बेटा 1 करोड़ 20 लाख रुपए की टिकटें बेचता है। शाजिया मरी ने कहा, चीफ जस्टिस को अपने ओहदे और इख्तियारात का एहतराम करना होगा। पार्लियामान को कोई डिक्टेट करेगा तो हम दिफा करेंगे। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की वज़ीर आज़म पाकिस्तान से पहली मुलाकात। आज़ाद कश्मीर काबीना समेत आज़ाद कश्मीर के सीनियर पार्लियामेंटेरियंस भी मुलाकात में शामिल। वज़ीर आज़म को आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इंतज़ामी, मालियाती और तरक्याती उमूर पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने हिदायत की प्लानिंग कमीशन और वज़ारत ख़जाना के हुकाम के साथ मिलकर तमाम हल तलबे अमूर को जल्द अज जल्द निपटाएंगे। मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ।
साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान अहम मुलाकात, मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुफ्ती अब्दुल शकूर के इंतकाल पर जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से ताज़ियत का इजहार किया। महंगाई की माहाना शरह 36.42% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। माह अप्रैल में महंगाई में 2.41% इजाफा। इदारा शुमारियात ने माहाना महंगाई के अदाद शुमार जारी कर दिए। शहरी इलाकों में महंगाई में 2% और देही इलाकों में 3% का इजाफा हुआ। जुलाई से अप्रैल महंगाई की औसतन शरह 28.2% रिकॉर्ड की गई। 2007 में हम गंदुम इंपोर्ट करते थे। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, 2008 में PPP हुकूमत आई और गंदुम एक्सपोर्ट करना शुरू की। सिंध भर में सैलाब के बाइस बुरी सूरत हाल थी। कोशिश है आटा आवाम को सस्ते दामों फराहम किया जा सके। रमेश कुमार ने कहा, कुछ दिन से फ्लोर मिल्स एसोसिएशन हुकूमत के खिलाफ बयान दे रही है। तय पाया था पास्को से लेकर फ्लोर मिल्स को गंदुम फराहम की जाएगी। ये कहना गलत है कि सिंध हुकूमत पैसे खा गई। सिंध हुकूमत फ्लोर मिल्स को सस्ती गंदुम फराहम कर रही है। बैरून मुल्क दौलत रखने का इल्जाम। असद उमर ने सिराजुल हक को कानूनी नोटिस भिजवा दिया। अमीर जमात इस्लामी से फौरी माफी मांगने का मुतालिबा। असद उमर कहते हैं सिराजुल हक अपने इल्जाम पर खुलेआम माफी मांगे वरना कानूनी कार्रवाई का सामना करें। सिराजुल हक कौम को ये भी बताएं कि इन्हें ये गलत मालूमात किसने फराहम की।